फ्रेंड्स नमस्कार। अभी हम लोग यूरोप का मैप देख रहे हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये यूरोप का मैप है। ये एक छोटा सा पेज इधर लगाए हैं ये वाला, ताकि इसका डिटेल जो है इस पे हम करेंगे इस पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे कि इसके लोकेशन क्या है यूरोप का। तो ये यदि हम कहें कि ये वाला यदि यूरोप महाद्वीप है ये वाला, तो ये एग्जैक्टली है कहाँ, तो इसका लोकेशन ये है कि इसके जो वेस्ट में है, इसका जो वेस्ट में है, देखिए ये यूरोप है और इसके वेस्ट में क्या है हमारा अंध महासागर है। अंध महासागर को ही कहते हैं अटलांटिक ओशन, लेकिन ये एक्चुअली नॉर्थ अटलांटिक ओशन के तरफ है। और इसके साउथ में आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर। और इसके जो है ये साउथ ईस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर यह है क्या है ब्लैक सी, ब्लैक सी है। और पर्वत की हम बात करें, पर्वत की, तो यहाँ से जो है ना एक ऐसा पर्वत है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत इसको एशिया से अलग करता है। और साथ ही इसको कौन सा पर्वत, यहीं पे कॉकेकस माउंटेन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है कॉकेकस माउंटेन यहाँ पे। तो ये और यूराल पर्वत दोनों, और ये अंध महासागर या फिर अटलांटिक ओशन, और ये मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर में आप देखते हैं कि नॉर्वेजियन सी, और इसी महादेश से जो है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल जो है 66.1/3 से गुजरता है लाइन, ये जो है नॉर्थ से, ये वाला आप देखते हैं। तो इसमें जो है टोटल हम देखते हैं, और ऊपर जो क्या है ऊपर में क्या है कि जो पोलर रीजन है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे आप पोलर रीजन है, उत्तरी ध्रुव का ये सागर है यहाँ पे, यहीं पे है आर्कटिक ओशन, आप देख सकते हैं ये है ये वाला आर्कटिक ओशन, उत्तरी ध्रुव सागर है। और कुछ और यहाँ पे डिटेल है, माइन्यूट डिटेल। देखिए विश्व का जो है ना, विश्व का जो सर्वाधिक नगरीकृत अगर महाद्वीप कोई अगर पूछे कौन सा है, तो वो हमारा यूरोप महाद्वीप ही है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत, यहाँ पर नगर यहाँ पे सबसे अधिक है पूरी दुनिया में। और इसे जो है ना प्रायद्वीपों का ही द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायद्वीप आमतौर पे वो होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये क्या है, ये एक महाद्वीप है और तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का द्वीप कहते हैं इस महादेश को। और इसका क्षेत्रफल जो है ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, और बाकी सब जस्ट से तो ये क्या था कि ये ऑस्ट्रेलिया से ये बड़ा था, और बाकी अन्य महादेशों से यूरोप छोटा है। और ये क्या होता है, मैप के अनुसार आप देख सकते हैं, यूरोप जो है, यूरोप में जो है 46 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। यदि आप टोटल कंट्रीज़ को यदि आप देखें यहाँ पे, टोटल कंट्रीज़ को यहाँ पे, तो यहाँ पे 46 कंट्रीज़ यहाँ पे होते हैं, 46 कंट्रीज़। और ये एशिया के पश्चिम में है, और नीचे क्या है, नीचे है अफ्रीका। तो ये अफ्रीका के उत्तर में है, अफ्रीका के उत्तर में है, और एशिया के पश्चिम में है, ठीक है। तो ये इसका अभी हम लोग लोकेशन से संबंधित बात किए। पर्वत की हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो यूरोप का है वो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये कॉकेसस रेंज है यहाँ पे, यहीं पे है सबसे ऊंची इसकी चोटी। इसका नाम है माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस ये रशिया का पार्ट में पड़ता है, जो कि 5642 मीटर है। और कहाँ पर है ये, तो ये वहाँ पे है, ये वहाँ पे है जहाँ पे कॉकेकस माउंटेन पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यदि आप यहाँ पे आप देखें, ये वाला एरिया जो है, ये वाला आप देखें, तो यहीं पे है आल्प्स माउंटेन। आल्प्स पर्वत हम इसको कहते हैं, आल्प्स। ये आल्प्स के नाम से जाना जाता है। ये फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब में ये आल्प्स माउंटेन फैला हुआ है। यहाँ पे है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ये है इटली, ठीक है, ये है ऑस्ट्रिया। तो ये सारे मोटा मोटी सब जगह पे थोड़ा फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। और यहीं पे है एक फ्रांस में एक माउंट है, ठीक है, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक है, इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। और एक और यहाँ पे माउंटेन है, उसका नाम है मैटरहार्न। तो मैटरहार्न की जो ऊंचाई है वो है 4478 मीटर। और ये क्या है,
ये इटली और स्विट्जरलैंड दोनों में पड़ता है। ठीक है, ये इटली और स्विट्जरलैंड दोनों में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके जो मेजर जो वाटर रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट लाइक ये रिवर हैं। अगर पूछे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो नदी है वो कौन है, तो वो है हमारा डेन्यूब। लेट मी 1 सेकेंड। डेन्यूब, ये है डेन्यूब नदी ये। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके किनारे बहुत से जो है इम्पोर्टेंट सिटीज़ का ये निर्माण हुआ है, बसे हुए हैं। जैसे कि आप ऑस्ट्रिया से ये शुरू होता है, उसके बाद ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। और ऐसे करते करते ये क्या होता है कि जाके यहाँ पे जो है यूक्रेन से बगल में जो है रोमानिया में जाके गिर जाता है काला सागर में। यही है काला सागर, ये काला सागर। ठीक है, यहाँ पे जाके ये अपना पानी जो है छोड़ देता है। और यहीं पे आप देखिएगा ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी है, एक मिनट, ब्लैक सी। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या, ये ब्लैक सी है। ठीक है, और ये है सी ऑफ अजोब। तो और इसकी जो डेन्यूब रिवर की जो लंबाई है ये है 2842 किलोमीटर, डेन्यूब रिवर की लंबाई। और ये काला सागर में आकर गिरती है ब्लैक सी में, और ये ऑस्ट्रिया से शुरू होती है। ठीक है, उसी तरह से एक और नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है यहाँ की सबसे लंबी नदी है डॉन नदी। ठीक है, डॉन नदी ये है 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3687 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको जो है चीर कर अंदर तक ले गया है लोग। और इससे क्या होता है कि अब बड़ा बड़ा शिप भी जो है अब शहर के अंदर जो है छोटा छोटा मार्ग करके जाने लगा है। ठीक है, तो ये डॉन नदी याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है 3687 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी नदी है यूरोप की। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं लंदन। लंदन जो है ये यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल होता है। ठीक है, और ये जो है सबसे बड़ा नगर जो है यहाँ यही है, लंदन ही है। और यूरोप का सबसे बड़ा नगर पूछे तो लंदन ही है। और ये टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा क्या है कि ये है पेरिस। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है, सीन नदी। और ये सीन नदी अपना जल ले जाकर जो है यहाँ पर जो है क्या है, इंग्लिश चैनल है, यहीं पे छोड़ देती हैं। ठीक है, और फ्रांस को जो है, पेरिस को ये फैशन की नगरी कहा जाता है, और विश्व का जो है सुंदर नगर इसको कहा जाता है। यानी कि विश्व का जो ये बहुत सुंदर नगर है। और यहाँ पे एक शहर है कान। कान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध है, फिल्म फेस्टिवल हर साल होता है, कान फिल्म फेस्टिवल, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ के जो यूरोप का जो नॉर्थ का जो स्ट्रेट्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं मरमरा सी, ये है, और ये है ब्लैक सी। तो ये दोनों को जोड़ता कौन है, तो बॉस्पोरस स्ट्रेट है। ठीक है, और ये है मरमरा सी। और यहाँ पे आप देखिएगा ये है हमारा ग्रीस, और ये है हमारा टर्की। ग्रीस और टर्की के बीच में है एजियन सी, यानी कि एजियन सागर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इटली है। ठीक है, इटली है, उसके बाद जो आप बोस्निया है, हर्जेगोवा है, और भी अन्य सारी कंट्री हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप क्रोएशिया हो गया, उसके बाद जो है जुबलियाना हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कोस्टा रिका हो गया। तो इसके बीच में है एड्रियाटिक सी है, ये जो आप सी देख रहे हैं ये है एड्रियाटिक सी, ये इटली के ईस्ट में है। ठीक है, और ये क्या है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आयोनियन सी। तो ये एड्रियाटिक सी से आयोनियन सी को जो जोड़ता है वो है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है। ठीक है, और यहाँ पे है आयोनियन सी, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, टाइरेनियन सी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइरेनियन सी, और इन दोनों को जोड़ता है मसीना स्ट्रेट। मसीना स्ट्रेट ये है, और ये जो आप द्वीप देख रहे हैं इसका नाम है सिसिली द्वीप। इसका नाम क्या है, सिसिली द्वीप है। और ये यही इसी पर है माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी लोग कहता है इटली में है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इटली का राजधानी रोम होता है। तो यहीं पर क्या है, माउंट एटना, ये जो सिसिली द्वीप है यहीं पे, और इसकी ऊंचाई जो 3323 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3323 किलोमीटर।
ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये अलग करता है मोरक्को और स्पेन को। सिर्फ ये दो कंट्रीज को नहीं, दो महाद्वीपों को भी अलग करता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल का राजधानी है लिस्बन। सबसे पहले यही लोग भारत पे आए थे, पुर्तगाली लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। यूक्रेन जो है, यूक्रेन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यूक्रेन, इसको क्या कहा जाता है, ये ना विश्व का अन्न का भंडार इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रमुख गेहूं का उत्पादक देश है यूरोप में, ठीक है। इसको रोटी की डलिया भी कहा जाता है। और रशिया जो है, रशिया यूरोप का मतलब दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है। और ये कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है, सर्वाधिक बड़ा देश है ये, ठीक है। लूसेंट के अनुसार दोस्तों, लूसेंट में जो लिखा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके आप यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये है ओरिएंट रेल मार्ग, ओरिएंट रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है टर्की, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है कुस्तुनतुनिया शहर, कुस्तुनतुनिया, और पेरिस शहर है कहाँ पर? पेरिस शहर कहाँ है? फ्रांस में। ये दोनों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी जो रेल मार्ग है उसका नाम है ओरिएंट रेल मार्ग। ये यूरोप की सबसे बड़ी रेल मार्ग है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो टर्की जो है ये एशिया का भी पार्ट है, एशिया माइनर भी इसको कहा जाता है। तो ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली रेल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इटली, इटली का ये मैप है, इसको जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे भारत में ऊपर की तरफ हिमालय है, यहाँ पे है आल्प्स माउंटेन एक तरफ से, और बाकी तरफ इधर जैसे इंडियन ओशन है, वैसे ही चारों तरफ से जो है ये भी घिरा हुआ है अलग अलग सी से। जैसे भारत घिरा रहता है अरब सागर से, बंगाल खाड़ी से, इंडियन ओशन से, तो इसको कहा जाता है। और अंगूर के उत्पादन में, अंगूर के उत्पादन में अगर हम बात करें तो इटली जो है, अंगूर के उत्पादन में इटली विश्व में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए फ्रांस के बारे में कुछ डिटेल है। फ्रांस के बारे में, इसको जो सुरा एवं सुंदरियों का नगर कहा जाता है, ठीक है। सुरा एवं सुंदरियों का नगर, सुरा यानी कि शराब, सुंदरी यानी कि स्त्री, सुरा एवं सुंदरियों का नगर या फिर देश कहा जाता है। और यहाँ पे शैंपेन शराब सबसे अधिक मिलता है यहाँ पे पेरिस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको जो है हाइन यार्ड यहाँ पे सब, हाइव यार्ड यहाँ पे सबसे अधिक है फ्रांस में। और ऊपर हम देखते हैं कि ये है हमारा क्या, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और ये है हमारा फ्रांस। और दोनों को जो अलग करता है, जो अलग करता है दोनों को जो अलग करता है, वो कौन सा महादेश है, वो कौन सा महादेश है? तो आप लोग देख सकते हैं वो कौन सा महादेश है, कौन सा स्टेट है? तो इंग्लिश चैनल स्टेट है, इंग्लिश चैनल स्टेट है जो फ्रांस को ये अलग करता है, किसको? यूनाइटेड किंगडम से। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे होइएगा, ये वाला, ये यहाँ से ये जो नदी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा राइन नदी। ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, ठीक है। पूछता है यूरोप सबसे व्यस्त नदी यूरोप का कौन सा है? तो राइन नदी। और ये जाके गिर जाती है नॉर्थ सी में, यानी कि उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क के पास। और यहीं पे है एक ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बनाए हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे है ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट इसी राइन नदी के किनारे हैं। और यहाँ पे एक और पर्वत है, हार्ज पर्वत, ठीक है, जो हार्ज पर्वत है यहीं पर राइन नदी के आसपास ही। ये है भ्रांसोत्थ पर्वत का उदाहरण। पूछेगा कि भ्रांसोत्थ पर्वत का उदाहरण यूरोप में कौन है? तो ये है हार्ज पर्वत, ठीक है, हार्ज। आगे हम लोग ऊपर देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए स्वीडन, स्वीडन जो है, स्वीडन और इटली को, इटली का मैप नीचे अभी आप लोग देखें तो स्वीडन और इटली में सबसे अधिक जल विद्युत का विकास हुआ है, कि जल से विद्युत यहाँ पे सबसे ज़्यादा इटली और स्वीडन में। इटली का मैप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा इटली, ठीक है। और चूँकि PDF थोड़ा थोड़ा फंस रहा है इसलिए हम स्लो में कर रहे हैं। और ये है फिनलैंड, फिनलैंड को कहा जाता है यूरोप महादेश में झीलों का देश इसको कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग झीलों का देश, झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, ठीक है। और ये है
नॉर्वे का राजधानी है ओस्लो। ओस्लो कहते हैं फियोर्ड तट, फियोर्ड तट, ये इसके तट के आसपास जो है सबसे ज़्यादा जो है फियोर्ड मिलता है, इसलिए इसको फियोर्ड तट करते हैं। और ये है इसके नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी और ये है नॉर्थ सी। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं मास्को। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा मास्को। एक मिनट, मास्को आपको दिखा रहे हैं हम। मास्को, ये है हमारा मास्को। ठीक है, इसको जो है ना 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 सागरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि व्हाइट सी यानी कि श्वेत सागर, इसको कभी कभी खेत सागर लिया जाता है। और यह देखिए लाडोगा, लेक लाडोगा से भी ये जुड़ा हुआ है, और बाल्टिक सी से भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। और मॉस्को जो है ब्लैक सी से भी जुड़ा हुआ है और कैस्पियन सी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो क्या कहता है 5 सागरों का पत्तन मास्को को कहा जाता है, जो कि रूस की राजधानी है। ठीक है, और ये है हमारा यूक्रेन, सॉरी क्या बोलते हैं, टर्की। टर्की का राजधानी है अंकारा, और इसको जो है यूरोप का मरीज़ कहा जाता है, यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रेट है। ठीक है, ब्लैक सी और यहाँ पे मरमरा सी, ये बॉस्पोरस स्टेट यहाँ पे अलग करता है यूरोप को इटली से, क्या बोलते हैं, यूरोप को टर्की से। और यहाँ पे आप देख लीजिए जॉर्जिया है, जॉर्जिया है, इसकी राजधानी होता है टबिलिसी। और यहाँ पे आप देख लो अजरबैजान, इसकी राजधानी है बाकू। और ये है हमारा आर्मेनिया, इसका राजधानी है येरेवान। तो ये इसको कहते हैं कॉकेकस स्टेट्स कहते हैं, चूँकि यहाँ पे कॉकेकस माउंटेन, ये ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, और ये है हमारा कैस्पियन सी, दोनों के बीच में है, और यहीं पे ये देश बसे हैं, इसलिए इसका नाम है कॉकेकस स्टेट्स कहा जाता है। इसमें 3 देश है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल्गारिया, बुल्गारिया का राजधानी होता है सोफिया, यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है एंटवर्प। ये यूरोप में हीरा व्यापार के लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जगह है एंटवर्प, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। उसी तरह यहाँ ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये है यूक्रेन। यहाँ का एक जगह है डोनेट्रस्ट, डोनेट्रस्ट। ठीक है, डोनेट्रस्ट है यहाँ पे एक जगह। और ये जो है कोयला उत्पादन में यूरोप में सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे, इसलिए इस एरिया को डोनवास क्षेत्र भी कहा जाता है, कोयला उत्पादन होता है यहाँ पे। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है हमारा इटली। और इटली और ऑस्ट्रिया को अलग करने वाला यहाँ पे एक दर्रा है। ठीक है, जोड़ने वाला दर्रा, और इटली, इसको ब्रेनर दर्रा कहते हैं, ब्रेनर दर्रा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक और दर्रा है, ये वाला, इस दर्रा का नाम है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक, ये स्विट्जरलैंड को इटली से अलग करता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को इटली से अलग करता है। और यहाँ पे एक नदी है, ये देखिए, ये नदी जो है, ये जाके जो यहाँ पे इस नदी में, इस सागर में, एक मिनट, इसका नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसका नाम है एड्रियाटिक सी में गिरती है। यहाँ पे एक नदी है, इसका नाम है पो नदी। और पो नदी को जो है इटली की गंगा कहा जाता है, इटली का गंगा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और ये है हमारा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और इसको जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, इस देश को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा और जो है फ्रांस के बारे में ज्ञानवर्धन कर ले रहे हैं। इसको लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। क्यों? क्योंकि यहाँ का मिट्टी और जलवायु जो है एक जैसा पाया जाता है, इसलिए इसको लघु यूरोप कहा जाता है। ठीक है, और जो है फ्रांस को जो है किसानों का देश भी कहा जाता है, और इसको समुद्रों की रानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोजेक्ट खाद्यान्न में जो है यह एक ऐसा यूरोप का देश है जो आत्मनिर्भर है, यानी इसको जो है किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये है इंग्लिश चैनल, और ये है डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट और इंग्लिश चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम को जो है फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, फ्रांस से अलग करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है इंग्लैंड। ठीक है, ये वाला एरिया को इंग्लैंड कहा जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम का हम पार्ट देख रहे हैं, और इसको कहा जाता है स्कॉटलैंड। जो नॉर्थर्न यूनाइटेड किंगडम, इसको स्कॉटलैंड कहा जाता है। और जो है साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है, इसको हम लोग वेल्स कहते हैं, वेल्स। और जब तीनों को जब मिला दिया जाता है, तीनों को, इन तीनों पार्ट को मिला दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में यदि हम, यह है आयरलैंड, इसकी राजधानी है डुबलिन, इसका नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्दर्न आइलैंड। यदि इसको मिला दिया, यानी कि इन चारों को यदि हम मिला दें, तो इसको कहा जाता है क्या,
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, और इसका राजधानी है लंदन, ठीक है, लंदन इसकी राजधानी है। और यहीं पे आप एक और चीज़ देखते हैं, ये जो है जो जो डोवर जल संधि है यहाँ पे, बहुत ये घना हो गया, यहाँ पे है डोवर जल संधि है यहाँ पे, ठीक है। तो डोवर जल संधि जो है ये क्या करता है, डोवर जल संधि ये जोड़ता है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ता है। और ये एक रेल सुरंग है, यहाँ पे क्या है, रेल सुरंग है, रेल सुरंग है, ठीक है। और ये 50.45 किलोमीटर है, और इसकी गहराई जो है 75 मीटर है। 14 नवंबर 1994 को इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और एक और जानकारी हम लोग ऊपर देख लेते हैं, ये हमारा स्कॉटलैंड था। एक और जानकारी हम लोग ऊपर देख लेते हैं, एक जगह है नॉर्वे में, एक जगह है स्वेलबार्ड द्वीप, स्वेलबार्ड द्वीप, यहाँ पे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार का केंद्र बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार। और गल्फ स्ट्रीम को, एक मिनट, गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मोटा मोटी जो है सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग इसमें कवर कर लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पसेस। इफ़ यू गाइज रियली लाइक इट, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यूरोप के कुछ लोकल विंड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यूरोप के कुछ लोकल विंड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, बोरा, बोरा जो है ये जो है रोमानिया से जो है ये इटली की तरफ बहता है, ठीक है। और एक है सिरोक्को, सिरोक्को जो है मेनली जो है ये मेडिटेरेनियन सी में होता है, ठीक है। एक है फोएन, फोएन जो है फ्रांस से जो है स्विट्जरलैंड की तरफ, इटली की तरफ बहता है। और एक है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये जर्मनी से, फोएन जर्मनी से इटली की तरफ, और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस से स्पेन की तरफ। और लिवांट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जो है स्पेन में प्रवेश करता है। उसी तरह से ये नॉर्थ करंट जो है, नॉर्वेजियन करंट जो है ये नॉर्वेजियन सी की तरफ बहता है। थैंक यू सो मच।